हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को मल्टी टैलेंटेड एमसीसी की तरफ से गुड मॉर्निंग। ठीक है ना। तो आज हम लोग समझेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। तो कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, इसके नियम के साथ साथ इसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए, क्या है यहाँ नियम। पहला नियम कह रहा है, अगर किसी पुल्लिंग शब्द के अंत में क्या बोलेगा, यदि किसी पुल्लिंग शब्द के अंत, अगर वह पुल्लिंग कैसा होगा, आकारांत या तो आकारांत होगा, तो उसमें क्या कर दीजिएगा, वह दीर्घ ही हो जाता है। क्या हो जाता है, वह दीर्घ ही हो जाता है। यहाँ तो आपको दिख ही भी रहा होगा, अ या आ हो, तो वहां क्या हो जाता है, उसको दीर्घ ही बना देता है। क्या बना देता है, दीर्घ। जैसे देव का देवी हो गया, काला का काली हो गया, जीजा का जीजी हो गया, घोड़ा का घोड़ी हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर कोई भी पुल्लिंग शब्द है तो वह उसके अंत में अगर ओ आ या आ हो तो वह दीर्घ ही हो जाता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए, नियम दूसरा देखते हैं। जिस शब्द से अधिक खुशी हो, प्रेम हो, घृणा हो, तो उसको हम लोग क्या हो जाता है, उसको दीर्घ ही के बदले वहां हम लोग क्या लिखेंगे, या लिखेंगे। या कैसे, या जैसे कुत्ता का कुतिया हो जाएगा, बेटा का बिटिया हो जाएगा, बूढ़ा का बुढ़िया हो जाएगा, बाछा का बछिया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। तो क्या बोलेगा, जिससे अधिक, जिस सबसे अधिक घृणा हो और प्रेम घृणा हो तो उसको दीर्घ ही हो जाता है, और दीर्घ ही के बदले वहां या दे देते हैं। जैसे कुत्ता कुतिया, बेटा का बिटिया, बूढ़ा का बुढ़िया, बाछा का बछिया। अब नियम तीसरा समझते हैं। अगर किसी पशु पक्षी अगर अकारांत हो, क्या वो अकारांत पुल्लिंग हो, तो वह नी प्रत्यय लग कर वह क्या हो जाता है, स्त्री हो जाता है। क्या हो जाता है, स्त्री हो जाता है। प्रत्यय का मतलब आपको पता है, जो किसी शब्द के पीछे लगता है। तो मोर का क्या हो जाएगा, इसके पीछे क्या हो जाएगा, मोरनी हो जाएगा। सिंह का देखिए, इसके पीछे क्या लगा देंगे, सिंहनी हो जाएगा। शेर का क्या हो जाएगा, शेरनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, कवर हो गया। पशु पक्षियों में क्या क्या, अगर वह क्या हो, अकारांत पुल्लिंग हो, तो उसमें आप नी लगाकर इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। चलिए, नियम चौथा देखते हैं। अगर कोई संस्कृत अकारांत पुल्लिंग शब्द हो, क्या हो, अगर कोई संस्कृत अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में हम अकार की जगह आकार हो जाता है। क्या हो जाता है, अकार की जगह आकार लगाकर स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे पंडित का पंडिता, बाल का बाला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। चलिए, हम लोग आगे कवर करते हैं। तो चलिए, अब हम लोग समझते हैं जी, इसका नियम पांचवा पढ़ते हैं। जिन संस्कृत शब्दों के अंत में क्या हो, संस्कृत शब्दों के अंत में शब्दों के अंत में पुल्लिंग में अप प्रत्यय हो, उन्हें स्त्री बनाने के लिए अप के स्थान पर इका का प्रयोग होता है। क्या होता है, अगर कह रहा है कि अगर पुल्लिंग संस्कृत का कोई शब्द पुल्लिंग हो तो उसमें अक प्रत्यय हो, और उन्हें स्त्री बनाने के लिए उसमें अक के स्थान पर इका का प्रयोग होता है। इका का प्रयोग का मतलब, जैसे पाठक है तो पाठिका, क्या हो जाएगा, पाठिका। शिक्षक है तो शिक्षिका, बालक है तो बालिका, या हो जाता है। तो गायक है तो गायिका। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। अब हम लोग छठा नियम को देखते हैं। उपनाम पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय लगाकर स्त्री बनाया जाता है। क्या बोलेगा, बोल रहा है कि उपनाम, उप का मतलब आपको बताया थे, छोटा होता है, नाम से छोटा होगा। तो पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय लगाकर स्त्री बनाया जाता है। जैसे पंडित है तो पंडित का क्या बनाइएगा, पंडिताइन। लाला है तो लालाइन, ठाकुर है तो ठकुराइन, ओझा है तो ओझाइन हो जाता है। इस तरह से आप पुल्लिंग से स्त्री बना सकते हो। चलिए, हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं ताकि आप बना के रखिएगा। चलिए, मेरे साथ ही बना लीजिए। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा क्या इसका होता है। तो नेता का बनाइए, क्या होगा, नेता का आपका हो जाएगा नेत्री। क्या हो जाएगा, नेता का नेत्री। कवि का क्या हो जाएगा, कवित्री। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया, कवि का क्या होगा, कवित्री। पाठक का तो अभी बने हुए किए थे, पाठिका। ठीक है। शेर का शेरनी, पशु पक्षियों में क्या नी प्रत्यय जोड़ का बनाया जाता है, तो शेरनी हो गया।
अध्यापक का अध्यापिका, पिका क्या हो गया, अध्यापिका। ऋषि का ऋषिका। लेखक का लेखिका हो गया। इस तरह से गायक का गायिका हो गया, ठीक है। महोदय का महोदया हो गया, ठीक है। इस तरह से नायक का नायिका हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आगे तक इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो आप अगर इस तरह शेयर करते तो इससे मेरा मनोबल और बढ़ता है, ताकि हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर और वीडियो बना सकें, ठीक है। थैंक यू।